हाँ तो दोस्तों, अब मैं आपके सामने ये जो मैंने हैंड से ड्राइंग ड्रॉ की है, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल टावर। यहीं पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है क्रूड ऑयल का, और उससे हमें दूसरे अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स मिलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इस चैम्बर के अंदर क्रूड ऑयल पाइप से भेजा जाता है और नीचे से इसको हीट किया जाता है। हीट करने से ये जो क्रूड ऑयल है ये वेपराइज होता है, इसमें जो कंपोनेंट हैं वो वेपराइज हो जाते हैं। और फाइनली जब ये वेपराइज इस टावर में एंटर करते हैं तो ये वेपर्स ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाते जाते जब इन इन लेवल से ये टकराते हैं तो ये कंडेंस हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे होने के बाद में ये इन पाइप्स में अलग अलग इकट्ठा हो जाते हैं, जिनको कलेक्ट कर लिया जाता है। सबसे ऊपर जो पाइप है, इस पाइप से हमें एलपीजी गैस मिलती है दोस्तों, जिसको हम अपने घर में सिलेंडर्स में एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो सेकंड लेवल है, इसमें हमें पेट्रोल मिलता है 70 डिग्री पर। थर्ड में 120 टेम्परेचर पर नेफ्था मिलता है, जिसका यूज़ हम केमिकल्स के रूप में करते हैं। 180 डिग्री टेम्परेचर पर जो कूलिंग में हमें लिक्विड मिलता है उसे हम दोस्तों कैरोसिन कहते हैं, और इससे पहले ये कैरोसिन हम अपने स्टोव्स में यूज़ करते थे जब हमें एलपीजी अवेलेबल नहीं था। 260 डिग्री पर हमें डीजल मिलता है, जिसको हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं कार में, ट्रक्स में और जनरेटर्स में। 300 डिग्री टेम्परेचर पर हमें लुब्रिकेंट ऑयल्स मिलते हैं, जो हैवी मशीनरी में, कार और मशीन्स में यूज़ होता है, जिससे साउंड प्रोडक्शन ना हो और उनके मशीनरीज के वियर और टीयर ना हो। आपने कभी देखा होगा जो मशीन आवाज़ करती है उसमें हम ग्रीस अप्लाई करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ए लुब्रिकेंट वी यूज़। और इसके अलावा हमें फ्यूल ऑयल यूज़ होता है, जिसे हम गाड़ियों के इंजन में, बाइक्स और कार के इंजन में यूज़ करते हैं। फ्रैक्शनल टावर के लोअर साइड से दोस्तों हमें तीन चीज़ें मिलती हैं, जिसमें से एक तो है एसफेल्ट, एक है बिटुमिन और एक है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स दोस्तों, इसका यूज़ हम वैसलीन में बनाने में, जो एड़ियाँ फट जाती हैं उसमें जो यूज़ करते हैं, वहाँ पैराफिन वैक्स ही यूज़ होता है। क्रीम्स और ऑइंटमेंट बनाने में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा जो बिटुमिन है दोस्तों, बिटुमिन एक ख़ास किस्म का वाटरप्रूफ मटेरियल है। घरों में जो वेस्ट प्लास्टिक हम फेंक देते हैं, जब इस प्लास्टिक के टुकड़ों को के पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इस प्लास्टिक के पाउडर को और बिटुमिन को एक साथ हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, तो ये दोनों मिक्स होने के बाद में एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब इस लिक्विड्स को रोड्स के ऊपर डाला जाता है और ठंडा किया जाता है तो ये वाटरप्रूफ रोड्स में कन्वर्ट हो जाता है। जहाँ कोल्टार से बनने वाली रोड्स की ड्यूरेबिलिटी है, जो लाइफ है, वो बहुत शॉर्ट है, 2 से 3 साल ही है। वहाँ बिटुमिन और प्लास्टिक से बन के मिलने वाली सड़क, जिन्हें हम पॉली ब्लेंड कहते हैं, इससे बनने वाली सड़कों की ड्यूरेबिलिटी 3 से 6 साल और 10 साल तक होती है। बड़े शहर महानगरों में फ्लाईओवर्स के ऊपर और जो भी हाईवेज़ हैं, इनमें चौराहों के आसपास जो क्रॉसिंग्स बनती हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉली ब्लेंड और बिटुमिन का मिक्सचर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और यह वाटरप्रूफ भी है और हाई हीट सेंसिटिव बिल्कुल नहीं है। ये कोल्टार की तरह 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बिल्कुल मेल्ट नहीं होता है। सो दोस्तों, ये है आपके सामने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बुक में आपकी रिफाइनरी की इमेज है, वहाँ से फिर दोबारा मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू दोस्तों। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया पेट्रोलियम रिफाइनरी के, ये पेट्रोलियम रिफाइनरी का एक्चुअल डायग्राम है। इन्हीं टावर्स में पेट्रोलियम को प्यूरीफाई किया जाता है और सेपरेट किया जाता है, और पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें ये दूसरे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, और साथ में इनके यूजेस भी मेंशन है दोस्तों। इसके अलावा एक चीज़ और है, पेट्रोकेमिकल्स। दोस्तों, ये पेट्रोकेमिकल्स क्या हैं? कुछ प्रोडक्ट्स को हम पेट्रोलियम से जो निकलते हैं उनको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको एज ए रॉ मटेरियल हम दूसरी जगह यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ डिटर्जेंट्स बनाने में, फाइबर्स बनाने में, जैसे पॉलीएस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक, पॉलीइथाइलीन, ये सभी मैन मेड प्लास्टिक्स हैं। ये सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं। इनके लिए जो रॉ मटेरियल है वो हमें पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्शन से ही मिलता है। सो ये पैराग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्शन के दौरान हमें जो नेचुरल रिसोर्स है वहाँ से नेचुरल गैस मिलती है। दोस्तों इस नेचुरल गैस को हम कहते हैं सीएनजी। सीएनजी क्या है? ये कॉम्प्रेस नेचुरल गैस है। कॉम्प्रेस नेचुरल गैस है जिसको आजकल हम ग्रीन फ्यूल के रूप में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपने कभी दिल्ली या जयपुर विज़िट किया है तो आपने देखा होगा ग्रीन कलर की बड़ी बसेस चलती हैं जिसमें, और इसके अलावा जो ऑटोज़ हैं वो ग्रीन कलर के हैं। दोस्तों ये ग्रीन कलर के क्यों हैं? बेसिकली इसके अंदर क्या कार में जो पेट्रोल और डीजल यूज़ होता है उसके जगह इनमें सीएनजी यूज़ होता है। सीएनजी कॉम्प्रेस नेचुरल गैस है जिसके जलने से बिल्कुल भी एयर पॉल्यूशन नहीं होता, जबकि फ्यूम्स के रूप में इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और वाटर फ्यूम्स निकलते हैं, और ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूट बिल्कुल नहीं करती है। ये बिल्कुल हम ग्रीन फ्यूल कह सकते हैं इसको दोस्तों। इसके अलावा दिल्ली और मुंबई और बड़े शहरों में इन सभी की सभी सीएनजी गैसेस को पाइप के द्वारा घरों तक सप्लाई किया जाता है और जिनसे घर में स्टोव में यूज़ किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल आपकी बुक में भी मेंशन है, गुजरात के वडोदरा में और दिल्ली के अंदर फ्लैट्स में, जहाँ पर भी अंडरग्राउंड पाइपलाइन के द्वारा सीएनजी घरों तक सप्लाई की जाती है। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकलने वाले कुछ केमिकल्स को हम फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में फर्टिलाइज़र बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, इन कृष्णा गोदावरी डेल्टास में पेट्रोलियम के बहुत बड़े सोर्सेज हैं। तो इस चैप्टर में आपने दोस्तों जाना कि नेचुरल रिसोर्स क्या हैं, उनसे हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती है, पेट्रोलियम क्या है, सीएनजी क्या है, कोल और कोक क्या है। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज में दोस्तों इनके साथ में क्या लिमिटेशंस हैं वो भी हम जानेंगे। दोस्तों पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जलाने से इन्वायरमेंट पॉल्यूशन तो होता ही है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कार या ट्रक्स जब चलते हैं तो उसमें से काला धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है। दोस्तों ये इन्वायरमेंट को नुकसान भी पहुंचाता है। इंडिया के अंदर पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन लोगों को एडवाइस करती हैं कुछ गाइडलाइन जिनको हमें यूज़ करना चाहिए। ये टिप्स हैं जिससे हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमेशा कार को कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पर ड्राइव करना चाहिए। दोस्तों आपने देखा होगा कि कार 5th गियर के ऊपर 80 किलोमीटर तक कॉन्टीन्यूसली चलती है। अगर इसको एक स्पेसिफिक गियर्स में स्पेसिफिक स्पीड पर कॉन्टीन्यूसली चला जाए तो ये हमें माइलेज अच्छा देगी और इंजन पर जो स्ट्रेस है वो कम होगा, फ्यूल का कंप्लीट कंबशन होगा, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी कम होगा। लेकिन अगर हम अनकंट्रोल्ड वे में, अनइवन वे में कभी स्पीड हम 40 करते हैं, 50 करते हैं, 60 करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं, तो दोस्तों इसकी वजह से क्या होता है कि इंजन पे भी फ़र्क पड़ता है और फ्यूल कंजप्शन भी इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। इसके अलावा हमें इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए जब भी हम किसी रेड लाइट पर या ट्रैफिक जैम में रुकते हैं दोस्तों, तो हमें अपने इंजन को ऑफ कर देना चाहिए। इससे 2 बेनिफिट हैं कि 10 मिनट की रेड लाइट जब होती है तो हम 10 मिनट तक फ्यूल को सेव कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि हमें अपने कार के टायर में प्रेशर को कॉन्टीन्यूसली मेज़र करना चाहिए, क्योंकि कार की टायर्स में गैस फिलअप की जाती है और गर्मियों में ये गैस हीट होने से और फ्रिक्शन होने से फैलती है, जिससे कि टायर बस्ट हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है। इसीलिए हमें अपने कार के टायर्स हैं रेगुलरली चेक करवाने चाहिए। इसके अलावा हमें अपने व्हीकल को रेगुलरली मेंटेन करना चाहिए, उसकी इंजन की सर्विस करवानी चाहिए और उसका फ्यूल फिल्टर और एयर फिल्टर है उसको रेगुलरली क्लीन करना चाहिए, जिससे कि फ्यूल इंजन में बर्न होने वाले फ्यूल को फुल फॉर्म में अच्छी तरीके से ऑप्टिमम क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिले और उसका कंप्लीट कंबशन हो। कंप्लीट कंबशन के केस में अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स है वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ नहीं होंगे, CO2 की क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी। और इस तरीके से हम इन 4 टिप्स को फॉलो करके इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स।